बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। मुसलमान को महसूस तो होगा कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है। हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे कि हिंदुस्तान की धरती को अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई। सबसे पहला नबी इसी धरती के ऊपर अल्लाह ने उतारा है। जिसको तुम मनु कहते हो, उसकी औलाद को मनुष्य कहते हो, हम उसको आदम कहते हैं, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। सवाल है कि वो एक आदमी किसकी इबादत करता था? तो उलमा बराबर अपना किरदार अदा करती रही है। मुसलमानों के मसाइल हो कि हिंदुओं के मसाइल हो, हमने कभी मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई मुआमला नहीं किया। हम हर हिंदुस्तानी की जमीयत उलमा हर महाज पर मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रही है और मदद करती रही है। यहां तक कि कांग्रेस का दौर इख्तिदार खत्म हो गया। हम कहते थे कि जो लोग गांधी कैप पहनकर और गाढ़ा खद्दर अपने जिस्म पर लगाकर अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये कांग्रेसी नहीं है। इनके दिल फिरका परस्ती में सियाह है। हमारी इस बात को कबूल ही नहीं करता था। लेकिन जैसे कांग्रेस की इख्तिदार की फाइल बंद हुई, एक एक करके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर दाखिल हो गए। जिन लोगों को उंगली पकड़कर सियासी प्लेटफार्म पर चलाना कांग्रेस ने सिखाया, जिनको दूध पिलाकर कांग्रेस ने सियासी शख्सियत बनाया, वो सब के सब बेगैरत लोग उसी दिन जिस दिन इख्तिदार ने करवट ली, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के अंदर जाकर खड़े हो गए। ऐसा लगता था कि नेहरू फैमिली के सिवा नजरियाती एतबार से मुल्क में कोई कांग्रेसी नहीं है। ये उसी लचकदार पॉलिसी का नतीजा है। अगर वो पॉलिसी लचकदार न होती फिरका परस्ती के नाक में नकेल डालने के लिए, तो कांग्रेस को ये दिन न भुगतना पड़ता। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरे भाई, मैं मुख्तसर बात कहता हूं, वक्त कम रह गया है। यहां तक के को कांग्रेस बाहर हो गई और कर्नाटक का इलेक्शन आया। कर्नाटक का पूरा इलेक्शन मुस्लिम नफरत के ऊपर मबनी है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अखबारात में देखा होगा कि मुल्क का इख्तिदार आला बिल्कुल चोटी पर बैठा हुआ आदमी और नीचे तक एक ही राग, एक ही प्रोग्राम बनाकर इलेक्शन लड़ रहा है ताकि मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू दूसरी तरफ हो जाए। हिंदू का वोट हमें मिले, हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। जमीयत उलमा देख रही थी, वर्कर्स जमीयत उलमा के अपना काम कर रहे थे। मैं कहता हूं, यहां तक के उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम बजरंग दल के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं कि पॉपुलर फ्रंट का, पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए, मुल्क में अमन तो कायम रहे। उन्होंने कहा, लोग ये कहते रहे कि बुरा किया, इलेक्शन पर असर पड़ेगा। हम तो खामोश थे, हमने नहीं कहा। हम समझते थे कि ताकत मिलेगी,
مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے. ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے. میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی. اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی. ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے. آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے. ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں. 1400 سال سے رہتے ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے. جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے. اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے. ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے. سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے. وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا.